उस ईद का अपना मज़ा था, बड़ी ईद का भी अपना मज़ा। और फिर छुप के 2-2 दफ़ा आके ईद दोबारा से लेना कि मुझे तो मिली ही नहीं थी, आप मुझे दोबारा दें। और फिर सारी फैमिली के गेट टुगेदर्स, मैं समझता हूँ सारी कम्युनिटी की मुलाकातें, फिर एक हमारा जो सिस्टम है पाकिस्तान के अंदर जिसमें हम वैल्यू करते हैं रिश्तेदारों को, और हमारे मज़हब में भी हमें यही तलकीन की गई है, तो उन सब से मुलाकात, उन सब का ख्याल। अच्छा राना साहब, ज़ाहिर है सियासी ख़ानदान से आपका तल्लुक़ है, रख रखाव सारे मामलात अपनी जगह, बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है। क्या आपकी ज़ाती ज़िंदगी जो है उसको ये चीज़ें मुतासर करती हैं? आप समझ रहे हैं कि ईद का दिन है, आज तो मुझे बच्चों के साथ गुजारना चाहिए, और लेकिन सियासी मजबूरी है कि आप हल्के के लोगों को टाइम दे रहे हैं? सर मैं समझता हूँ कि बिल्कुल फ़र्क पड़ता है, आपकी ज़िंदगी इफ़ेक्ट होती है, और अपने बच्चों को टाइम ना दे सकना, सबके बच्चे हैं, अपने वालिदैन को वो टाइम ना दे सकना, और मैं समझता हूँ कि इसको मैं इक्वेट करूँगा क्योंकि हुकूक़ुल इबाद पे बड़ा स्ट्रेस किया गया हमारे रिलीजन में, और मेरी इस ज़िंदगी में पहले दिन से जो मुझे दर्ज दिया गया, उसमें मैं समझता हूँ कि अगर आप ये पेन एक्सटेंड करके लोगों के बच्चों का ख्याल कर रहे हैं, अगर उनकी तालीम पे काम कर रहे हैं, उनके वालिदैन की खिदमत कर रहे हैं, तो शायद अल्लाह ताला आपको सवाब भी देगा, और फिर वो एफर्ट जो हमारी जिसे हम समझते हैं कि उनकी ज़िंदगियों में लाखों लोगों की, करोड़ों लोगों की बेहतरी आई, तो उस टाइम पे अगर आप अपनी फैमिली को टाइम नहीं भी दे सके तो सेटिस्फैक्शन मिलती है। बट सर ज़रूर बच्चों का भी हर्ज होता है, हम उन्हें मिस भी करते हैं। मैं अपने कारोबार को टाइम नहीं दे सकता, मेरे 5-6 कारोबार हैं, मैं आज 1 साल से ज़्यादा अरसा हो गया मिनिस्टर एजुकेशन हूँ, आप यकीन करें कि मैं अपने एक भी कारोबार पे नहीं गया, वही आप बिलीव करते हैं। एक ही काम हो सकता है और जो आप काम कर रहे हैं वो यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ा काम है। अच्छा ये बताइएगा कि पहली दफ़ा आप MPA का इलेक्शन जीते और पहली दफ़ा ही मिनिस्टर बन गए, ये लॉटरी कैसे निकली? मेरी वालिदा ने मुझे ये दुआ दी, उन्होंने कहा कि बेटा मैं अल्लाह ताला से ये दुआ करती हूँ कि अल्लाह आपको एजुकेशन मिनिस्टर बनाए। 7,000 मेरे अपोनेंट्स और 0 में। अच्छा, तो उसका मतलब है कि आपने अगली 14 यूनियन काउंसिल मैसिव लीड से जीतनी है। और एक और मिथ मैं इसमें अल्लाह ताला का भी शुक्र अदा करता हूँ, चीफ मिनिस्टर का, कि उन्होंने मुझे ये टिकट दिया और अपने हल्के के लोगों का। मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में सर PTI का वोट है 13-14 हज़ार, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वोट है 53-54,000। तालीम की वजारत आपकी अपनी चॉइस थी या वज़ीर आला ने आप पर इतमाद किया, और इतनी बड़ी वजारत आपको पहली दफ़ा आपको कोई तजर्बा भी नहीं था आपको दे दी? जब मैं जिस सीट से इलेक्शन जीता हूँ जी, वो पिछले 77 ईयर्स में मुस्लिम लीग सिर्फ एक दफा जीती, और वो जीती थी 1997 में। तब मेरे वालिद साहब MNA अक्सरियत थी, तो मेरे वालिद साहब MNA MPA दोनों जीत गए। उसके बाद से फिर हम नहीं जीते, तो वो एक एरिया था हमारी नेशनल असेंबली में जहाँ पे। अच्छा राना साहब ये बताइएगा कि आप तो टिकटॉक स्टार भी बन गए हैं अब माशाल्लाह, हम आपको फॉलो भी करते हैं, देखते भी हैं, और सोशल मीडिया पर बहुत धूम है आपकी। तो आपका एक बड़ा संजीदा सियासी ख़ानदान है, तो घर वालों ने, वालिद साहब भी आपके सियासतदान है, बाकी अजीज़ भी, तो किसी बुजुर्ग ने ये नहीं कहा कि काका तुम एक ही काम शुरू करता है? मेरा एक ग्रुप है कोई 800 से 1000 यंगस्टर्स का जी, सिकंदर टाइगर फोर्स के नाम से। जिस तरह मैंने कहा कि मैंने कभी जिंदगी में मेरे फोन के ऊपर टिकटॉक का मेरा अकाउंट भी लॉक्ड इन नहीं है, पर मैं समझता हूँ कि ये एक पॉजिटिव ट्रेंड है, क्योंकि अगर आप अपने अच्छे काम दुनिया को दिखाएंगे तो किसी और के ज़हन में भी वो आइडिया आ सकता है कि मैं भी ऐसे ही करूं। आई एम ग्रेटफुल टू देम, और उन्हीं की वजह से तो मैं इसके डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं चीफ मिनिस्टर के। अब मेरी एक टाइगर फोर्स का एक गांव है हमारा भुनी के, वहाँ के 6 यंगस्टर्स मिले, उन्होंने हमारे जो ईद पे चीफ मिनिस्टर ने ईदी भेजी, तो उन्होंने पूरे गाँव के अंदर सर्वे करके उन सब डिजर्विंग लोगों की एप्लीकेशन खुद फिल की। रिजल्ट क्या आया कि एक गांव में 700 के करीब लोगों को वो ईदी मिली, सिर्फ एक गांव में। जब आप एफर्ट करते हैं वो पे बैक करती है, उससे लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं, और सबसे बड़ी बात हुकूकुल बात पूरे करें तो अल्लाह ताला खुश। तो इसी वजह से हम उस टीम को एक्सपैंड करते रहे, और उसमें मेजरली लोग जो हैं वो सोशल वर्क और एजुकेशन से एसोसिएटेड हैं, जिन्होंने पिछले 10 साल में तालीम के लिए काम किया। बड़ा शोर मचाया गया कि ये स्कूल बेच रहे हैं। आज मैं आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से ये फैक्ट्स देना चाहता हूँ पाकिस्तान की आवाम को कि 5700 स्कूल्स जो हमने आउटसोर्स किए सितंबर में, आज अल्हम्दुलिल्लाह 3.25 लाख के करीब बच्चे 19 स्कूल्स में एनरोल्ड हैं। 4 महीने में एनरोलमेंट 70% बढ़ाना मजाक नहीं है सर, इसके लिए मेहनत चाहिए। देखें, और एक्सेस के अंदर फिर स्कूटीज भी दी गई, फिर हमने बसेस कॉलेजेस को दी, फिर हमने तारीख का सबसे बड़ा स्कॉलरशिप प्रोग्राम लेके आए,
اور آپ نے دیکھا کہ ہزاروں کی تعداد میں ہر ڈویژن میں چیف منسٹر خود گئیں اور مائیں دعائیں کر رہی ہوتی ہیں، تسبیحیں ہاتھوں میں پکڑی ہوتی ہیں روز. یہ ان غریبوں کی اور امیروں کے دونوں کے بچوں کا حق ان تک پہنچایا چیف منسٹر نے. تو میں سمجھتا ہوں کہ نعرے یوتھ کے لیے سب نے لگائے، بٹ سسٹینیبل پالیسیز وائز چیف منسٹر ہیز بین the best chief minister. دوسرا